हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जनरल नॉलेज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, इसलिए क्लास को अंत तक देखें। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो पहला ऑप्शन है चित्तरंजन दास, दूसरा ऑप्शन है अंबिकाचरण मजूमदार, तीसरा ऑप्शन है रास बिहारी घोष, चौथा ऑप्शन है भूपेंद्र नाथ बोस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, चित्तरंजन दास। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर सेकंड। प्रश्न नंबर सेकंड है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो पहला ऑप्शन है दलाई लामा, दूसरा ऑप्शन है उर्जित पटेल, तीसरा ऑप्शन है आरती कुमारी, चौथा ऑप्शन है रास बिहारी घोष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उर्जित पटेल। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर थर्ड। तो प्रश्न नंबर थर्ड है कि अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत को निम्नलिखित में से किसके निर्यात में सर्वाधिक मूल्य प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन है नमक, दूसरा ऑप्शन है शोधित पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन है दूध और चौथा ऑप्शन है मसाले। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शोधित पेट्रोलियम। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद की फसल है। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है कपास, तीसरा ऑप्शन है चावल, चौथा ऑप्शन है तरबूज। तो सही आंसर होगा इसका तरबूज, ऑप्शन 4। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है कि बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायानों में बंट गया, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी। तो पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा ऑप्शन है राजगृह, तीसरा ऑप्शन है कश्मीर और चौथा ऑप्शन है पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कश्मीर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 है कि आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितने बीमा कवर की धनराशि उपलब्ध है। तो पहला ऑप्शन है 3 लाख, दूसरा ऑप्शन है 1 लाख, तीसरा ऑप्शन है 2 लाख और चौथा ऑप्शन है 4 लाख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2 लाख। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है कि प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, असम। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है कि प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है। तो पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, दूसरा ऑप्शन है कुचिपुड़ी, तीसरा ऑप्शन है कथकली, चौथा ऑप्शन है कथक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कथक। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है हमारा कि प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 है कि लोक चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, उड़ीसा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नाम की नई जीवन शैली या धर्म स्थापित किया। ऑप्शन फर्स्ट शाहजहां, ऑप्शन सेकंड अकबर, ऑप्शन थर्ड औरंगजेब, ऑप्शन फोर्थ बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अकबर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस गायक को पहली बार दिया गया। तो पहला ऑप्शन है लता मंगेशकर, दूसरा ऑप्शन है भीमसेन जोशी, तीसरा ऑप्शन है बॉम्बे जयश्री और चौथा ऑप्शन है एस सुब्बलक्ष्मी। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, एस सुब्बलक्ष्मी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 है
कि सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों समेत न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 29, दूसरा ऑप्शन है 21, तीसरा ऑप्शन है 34, चौथा ऑप्शन है 39। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 34। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय इतिहासकार ने फरवरी 2019 को इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार प्राप्त किया? तो पहला ऑप्शन है इरफान हबीब, दूसरा ऑप्शन है रोमिला थापा, तीसरा ऑप्शन है सुमित सरकार और चौथा ऑप्शन है संजय सुब्रमण्यम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ संजय सुब्रमण्यम। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो पहला ऑप्शन है JB कृपलानी, दूसरा ऑप्शन है दादाभाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, चौथा ऑप्शन है अल्लूरी सीता राम राजू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड मदन मोहन मालवीय। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि जल चक्र के दौरान पादपों का कौन सा भाग वाष्प की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो पहला ऑप्शन है तना, दूसरा ऑप्शन है शाखाएं और तीसरा ऑप्शन है जड़ें, चौथा ऑप्शन है पत्तियां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ पत्तियां। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है RBI को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम द्वारा मुद्रा विनियमन नियंत्रण हेतु वैधानिक शक्तियाँ कब प्रदान की गई? तो पहला ऑप्शन है 1963, दूसरा ऑप्शन है 1947, तीसरा ऑप्शन है 1981 और चौथा ऑप्शन है 1923। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 1947। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो पहला ऑप्शन है बर्मिंघम, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है ऑकलैंड और चौथा ऑप्शन है मेलबोर्न। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट बर्मिंघम। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है इंडियन प्रीमियम लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आरंभिक संस्करण सीजन 2020 के विजेता निम्नलिखित में से कौन सी टीम थी? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली डेयरडेविल्स, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान रॉयल्स, तीसरा ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, चौथा ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड राजस्थान रॉयल्स। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है कि 1919 में जलियांवाला हत्याकांड निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है पठानकोट, दूसरा ऑप्शन है अम्बाला, तीसरा ऑप्शन है अमृतसर और चौथा ऑप्शन है लाहौर। तो सही आंसर है ऑप्शन थर्ड अमृतसर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस तिथि को लागू किया गया था? तो ऑप्शन फर्स्ट है 1 जुलाई 2017, ऑप्शन सेकंड है 1 जनवरी 2018, ऑप्शन थर्ड है 1 अप्रैल 2017, ऑप्शन फोर्थ है 1 अक्टूबर 2017। तो सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 1 जुलाई 2017। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है कि सिखों के वे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि को विकसित किया था? तो पहला ऑप्शन है गुरु अंगद, दूसरा ऑप्शन है गुरु अर्जुन, तीसरा ऑप्शन है गुरु अमरदास और चौथा ऑप्शन है गुरु रामदास। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट गुरु अंगद। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है रायपुर, तीसरा ऑप्शन है झांसी, चौथा ऑप्शन है पंचमढ़ी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड झांसी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है कि 9 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किस देश ने APSTAR-6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो पहला ऑप्शन है इजराइल, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है भारत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड चीन। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाना निर्धारित है? तो पहला ऑप्शन है बीजिंग, दूसरा ऑप्शन है टोक्यो, तीसरा ऑप्शन है लंदन, चौथा ऑप्शन है पेरिस। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ पेरिस। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत सरकार के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है पांड्य राजवंश,
दूसरा ऑप्शन है चोल राजवंश, तीसरा ऑप्शन है चेर राजवंश, चौथा ऑप्शन है चौहान राजवंश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चौहान राजवंश। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। तो प्रश्न नंबर 27 है कि कपड़े पर हस्तचित्रकारी की पारंपरिक कला कलमकारी की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी। तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 28। तो प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की एक चोटी नहीं है। तो पहला ऑप्शन है धौलागिरी, दूसरा ऑप्शन है कंचनजंगा, तीसरा ऑप्शन है मकालू, चौथा ऑप्शन है माउंट कुआब। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 माउंट कुआब। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है कि ऊर्जा की ऐसा ही मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है जूल, तीसरा ऑप्शन है अश्वशक्ति, चौथा ऑप्शन है किलोवाट। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 जूल। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है कि भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है कोलकाता उच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली उच्च न्यायालय और चौथा ऑप्शन है पटना उच्च न्यायालय। तो सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट कोलकाता उच्च न्यायालय। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है हमारा कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो पहला ऑप्शन है चंपारण, दूसरा ऑप्शन है साबरमती, तीसरा ऑप्शन है शांति निकेतन, चौथा ऑप्शन है सेवाग्राम। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 साबरमती। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है कि प्लेइंग इट माई वे के आत्मकथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा ऑप्शन है कपिल देव, तीसरा ऑप्शन है महेश भूपति, चौथा ऑप्शन है युवराज। तो सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सचिन तेंदुलकर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है तेलंगाना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गोवा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है कि रबी की फसलों की कटाई कब होती है। तो पहला ऑप्शन है जुलाई अगस्त, दूसरा ऑप्शन है मार्च जून, तीसरा ऑप्शन है सितंबर अक्टूबर, चौथा ऑप्शन है जनवरी फरवरी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मार्च जून। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है कि किस देश के साथ भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है भूटान, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है चीन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बांग्लादेश। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्यसभा की अधिकतम संख्या में सीटें आवंटित की गई हैं। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तर प्रदेश। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोडियम की कमी हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है मनोभ्रष्ट, दूसरा ऑप्शन है दस्त, तीसरा ऑप्शन है निम्न रक्तचाप और चौथा ऑप्शन है उच्च रक्तचाप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दस्त। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड, चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है कि भारत विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कब $400 बिलियन के स्तर को पार किया। तो पहला ऑप्शन है अप्रैल 2018, दूसरा ऑप्शन है अगस्त 2017, तीसरा ऑप्शन है अप्रैल 2017 और चौथा ऑप्शन है सितंबर 2017। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सितंबर 2017। तो ये क्लास का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।